अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अता रफ़ी और आप देख रहे हैं एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज कोर्स। और ये कोर्स आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है englishpado.com की जानिब से। आज का हमारा सबक है। आज के सबक में हमने बात करनी है फ्यूचर के तमाम टेंसेस के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि सर आप 4 टेंसेस हमें एक दिन में क्यों पढ़ा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपने 8 टेंसेस पहले पढ़ लिए हैं तो टेंस किस तरह काम करता है आपको उसका अंदाज़ा हो गया है। और हम इस कोर्स के अंदर हम रूल्स तो पढ़ नहीं रहे, हम ग्रामर को एज लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो कुछ काम मैं आपको दूंगा, वो काम आप करेंगे तो आपके जो 4 टेंसेस हैं वो एक ही दिन में या 2 दिन में कवर हो जाएंगे। जो काम 2 दिनों में हो सकता है उसको हम 4 दिनों में क्यों करें। इस वजह से आज जो है ना हम 4 टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपने इसको अपनी सहूलत के साथ 1 दिन में या 2 दिनों में कवर कर लेना है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल के बारे में। फ्यूचर सिंपल ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर आप बताते हैं कि कोई काम आइंदा किया जाएगा, मुस्तकबिल में किया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो वर्ब आता है वो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अंदर जो विल है ना, इसको आप कह सकते हैं कि ये फ्यूचर की अलामत है, फ्यूचर की पहचान है। आमतौर पर इंग्लिश में जो फ्यूचर आते हैं वो विल या फिर विल का एक भाई होता है, उसको हम कहते हैं शल, ठीक है। पुरानी इंग्लिश में शल का इस्तेमाल होता था, आजकल शल सिर्फ किताबों में मिलता है या बरतानवी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे विल का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो विल क्यों आया? क्योंकि ये फ्यूचर की अलामत है। और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रूल है। तो आपने क्या करना है, फ्यूचर के अंदर जब भी आप फ्यूचर बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे विल और विल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लगाना होगा तो आप लगाएंगे। और चूंकि इसके अंदर एक ही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो सब एक ही तरह से उनकी गर्दान या उनके जुमले पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो अगर कहते हैं आप जैसे कि मैं कल खेलूँगा तो आप कहते हैं आई विल प्ले, आई विल प्ले। फिर आप कहते हैं कि मैं कल नहीं खेलूँगा तो आप कहते हैं आई विल नॉट प्ले। या दूसरे तरीके के मुताबिक आप कहते हैं आई वॉन्ट प्ले, ठीक है। और फिर अगर सवाल पूछना चाहते हैं आप तो आप कहते हैं विल आई प्ले। सवाल इंकार दोनों में आप कहते हैं विल आई नॉट प्ले या आप कहते हैं वॉन्ट आई प्ले, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, पहले आई के साथ आप ये जुमले याद कर लेंगे, उसके बाद वी के साथ यू तमाम अल्फाज के साथ आपने ये जुमले पढ़ लेने हैं। और तरीका वही होगा जो आप करते आए हैं, पहले आप पढ़ेंगे इंग्लिश, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश, 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 और इस तरीके से आप याद कर लें जब तक आपकी ज़बान पे ये जुमले चढ़ न जाएं, आप अगले टेंस की तरफ ना पढ़ें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमने अगला टेंस पढ़ना है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आपका दोस्त आपसे पूछता है कि यार तुम कल इस वक्त क्या कर रहे होगे, तो आप कहते हैं कि भाई कल इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँगा। तो आप क्या कह रहे हैं, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में जारी हो। क्या कर रहे होगे यानी काम जारी है, तो आप कहते हैं कि मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँगा कल। और आइंदा ज़माने के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। तो जुमला कैसे बनाएंगे, जुमला बनाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल, विल के बाद आपने पढ़ा था हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और दूसरा ये प्रोग्रेसिव है, और आपको पता है कि प्रोग्रेसिव के अंदर हमेशा जो वर्ब होता है वो आईएनजी वाला आता है। और आईएनजी वर्ब को हम ग्रामर में कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ये रहा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा विल बी, ये रहा आपका विल बी, और फिर है आईएनजी, तो ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो आप कहते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँगा, तो आई विल बी ड्राइविंग, आई विल बी ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा हूँगा कल या 1 घंटे बाद या 1 साल बाद, ठीक है ना। आइंदा जब भी आप ये काम कर रहे होंगे तो आप उसको इस टेंस में बताते हैं। और आप फिर कहते हैं आइल बी, आई विल बी को कहा जाता है आइल बी। जब आप बात करते हैं तो तेज़ी से आप आइल बी कह सकते हैं। आई विल नॉट बी ड्राइविंग, और विल और नॉट दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाता है वॉन्ट, वॉन्ट बी, आई वॉन्ट बी ड्राइविंग। और फिर आप कहते हैं
विल आई बी ड्राइविंग, विल आई नॉट बी ड्राइविंग, और आप कहते हैं वॉन्ट आई बी ड्राइविंग। ठीक है, तो यहाँ भी आपने इसके साथ याद कर लेने हैं और बाकी के साथ ये जुमले बोल लेने हैं जब तक कि आपकी ज़बान पे न चढ़ जाएं। आपने अगले टेंस की तरफ नहीं जाना। ठीक है, अगला जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कल आपने इस वक्त क्या काम कर लिया होगा। ठीक है, तो आप कहते हैं कल 8 बजे मैंने नाश्ता कर लिया होगा। तो ऐसा काम जो फ्यूचर के अंदर परफेक्ट हो जाए, ऐसा काम जो मुस्तकबिल के अंदर पूरा हो जाए, उसको आप बताते हैं इस टेंस के अंदर। तो आप कहते हैं कि 8 बजे मेरा नाश्ता पूरा हो चुका होगा, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अच्छा जुमले कैसे बनाएंगे? जुमला आप बनाते हैं सब्जेक्ट, दोबारा यहाँ पे विल आ गया क्योंकि मैंने बताया था कि विल जो है वो फ्यूचर की अलामत है और अलामत जो है वो ज़रूर आती है। और उसके बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, तो हैव हमारे पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। और दूसरा आपको ये भी पता है कि हैव जो है वो हमारा परफेक्ट और हैव का हमेशा का साथ होता है। और फिर परफेक्ट के बाद हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट, उसके बाद विल क्योंकि फ्यूचर है, हैव क्योंकि ये परफेक्ट है और हैव परफेक्ट की अलामत है, और परफेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दोबारा आप लेते हैं आई, आप कहते हैं आई विल हैव, विल हैव, विल हैव ये है रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीड जो है ना उसकी तीनों फॉर्म्स जो है वो उसकी स्पेलिंग होती है READ, लेकिन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं रीड, सेकेंड फॉर्म को हम कहते हैं रेड, थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं रेड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे रेड। तो ये है आई विल हैव रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली होगी। ठीक है, और इसी को आप कह सकते हैं I'll have read this book। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। I will not have read it, आप यहाँ पे this book भी कह सकते हैं, it भी कह सकते हैं। I won't have read it, will I have read it, will I not have read it, won't I have read it। तो यहाँ पर ये सारे जुमले आप कवर कर लें और आई के साथ याद कर लें और बाकी के साथ आप बोल लें, और इतना बोलें कि आपकी ज़बान पे ये चढ़ न जाए। और जब तक ये कवर ना हो तो अगले टेंस की तरफ आप ना बढ़ें। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव अगला हमारा टेंस है। ये क्या होता है? यानी ऐसा काम जो पूरा हो जाए फिर भी जारी हो। ठीक है, तो ये है परफेक्ट और प्रोग्रेसिव पढ़ता रहा होगा, रहा, ये जो जारी होने की अलामत है ये होता है प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर बताते हैं ऐसा काम जो मुस्तकबिल में शुरू हो और किसी वक्त तक चलता रहे, तो ये हम बताते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर फिर दोबारा वही वाली बात है, सब्जेक्ट, और इसके अंदर विल क्यों आया? क्योंकि ये फ्यूचर है। हैव क्यों आया? क्योंकि ये परफेक्ट है। बिन क्यों आया? क्योंकि परफेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिन जो है वो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है इज़मार की, और चूंकि ये प्रोग्रेसिव है तो इसके अंदर ING फॉर्म ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि I'll have been reading this book। ठीक है, आप कहते हैं सब्जेक्ट will have क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है, been, और ING क्योंकि प्रोग्रेसिव है। तो आप कहते हैं I will have been reading this book for 2 months, कि मैं 2 महीनों से ये किताब पढ़ता रहा होगा। I will not have been reading it, will I have been reading it, will I not have been reading it। तो यहाँ भी आपने I के साथ ये जुमले पढ़ लेने हैं, और I के साथ आपने ये जुमले याद कर लेने हैं, और बाकी जो अफराद हैं उनके साथ आपने पढ़ लेने हैं, और इतना आपने ये जुमले पढ़ने हैं कि ये आपकी ज़बान पर चढ़ न जाएं। ठीक है, और यहाँ पर दौरानिया की बात हो रही है इस टेंस के अंदर और इससे पिछले टेंस के अंदर भी, और इसके बारे में हम बात कर चुके थे प्रेजेंट के टेंस में और पास्ट के टेंस में भी, कि दौरानिया हम बताते हैं 2 तरीक़ों से। ठीक है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि मुझे 3 दिन से बुखार है। ठीक है ना,
तो आपके पास बोलने के दो तरीक़े हैं कि एक तो आप कहें कि मुझे 3 दिन गिन के बता दें। आज जैसे कि जुमेरात का दिन है तो मुझे पीर मंगल बुध 3 दिन से बुखार है, तो आपने गिन कर सारे दिन बता दिए। तो अगर आपने गिन कर सारा वक्त बता दिया तो आप इस्तेमाल करते हैं फॉर। और अगर मैं आपको 3 दिन नहीं कहता, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे पीर के दिन से बुखार है, तो मैंने आपको इस सूरत में क्या बता दिया कि काम कब शुरू हुआ था, मुझे बुखार कब शुरू हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया, शुरुआत बता दी। पीर से मुझे बुखार शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिंस। अगर आपने इस्तेमाल करना है, शुरुआत बताना है वक्त का, तो सिंस। अगर गिन कर सारा वक्त बताना है तो फॉर, और इस तरह आपका जुमला पूरा हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने टेंसेस अपने कवर कर लिए हैं। ज़रा तेज़ी से हो गए, लेकिन हो गए हैं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टेंसेस याद कैसे रखने हैं। टेंसेस आमतौर पर भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम टेंसेस पर थोड़ा सा काम करेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे पैसिव की तरफ। तो मैं हूँ अता रफ़ी, मुझे इजाज़त दीजिए अगली क्लास तक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।